नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपने जो लास्ट क्लास जो रही थी वो मानव रोग के बारे में रही थी, मानव रोग एवं उसके उपचार के बारे में। ठीक है, तो अपन ने कुछ बैक्टीरिया से होने वाली जो है वो अपन ने पढ़ी। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। आज जो है अपन जो पढ़ेंगे वो है वायरस जनित रोग, यानी वायरस से होने वाले जो रोग है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और दूसरे जो बच गए हैं जैसे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है, उनके बारे में आज अपन जो यहाँ पे इस क्लास जो रहेगी वो उसके बारे में रहेगी। ठीक है, तो बैक्टीरिया से डिप्थीरिया था, ठीक है, टाइफाइड था, निमोनिया था, कुकर खांसी था, कुष्ठ रोग जो था, ये सारे जो थे वो बैक्टीरिया से होने वाले रोग थे जिनके अंदर अपन ने उपचार के अंदर एंटीबायोटिक का उपयोग में लिया था। लेकिन वायरस से जनित जो रोग होते हैं उनके अंदर जो है एंटीबायोटिक का उपयोग तो लेते हैं लेकिन इनके अंदर कोई इलाज नहीं होता, परफेक्ट इलाज इसका नहीं है। यानी कोई भी दवाइयाँ जो होती है वो वायरस को नहीं मार सकती, यानी उनको क्या कर सकती है, कम कर सकती है, उसके प्रभाव को थोड़ा सा कम कर सकती है लेकिन उसको मार नहीं सकती वो। ठीक है, तो पहली जो क्लास जो है दूसरी अपनी ये मानव रोग जो है, पहली क्लास बैक्टीरिया की रही थी, दूसरी जो है वायरस और प्रोटोजोआ की रहेगी। ठीक है, इनके बारे में अपन रोग के बारे में पढ़ेंगे। पहला है वायरस जनित रोग। ठीक है, वायरस जनित रोग के अंदर क्या है, वायरस से होने वाले जो रोग जो है वो वायरस जनित होते हैं। वायरस जो दोनों है, सजीव भी है एवं निर्जीव भी है। ठीक है, सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है। वायरस क्या है, दोनों के बीच की कड़ी है, यानी सजीव भी है और निर्जीव भी है। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों के बीच की कड़ी है जिसको अपन पहले पढ़ चुके हैं। वायरस जो है उसकी इलाज जो है वो बहुत सारी इसकी बीमारियां जो है जिनका इलाज जो है संभव नहीं होता है, क्योंकि वायरस के अभी तक क्या बनाए हुए दवाइयाँ कोई नहीं है, केवल और केवल इसके वैक्सीन जो है वो अपन उससे क्या कर सकते हैं। और वैक्सीन जो होते हैं वो हमेशा कब लगाए जाते हैं, रोग होने से पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन का प्रयोग जो होता है वो रोग होने से पहले लगाए जाते हैं। तो वायरस से जनित रोग है, पहला जो रोग जो है वो है आपका बड़ी माता। ठीक है, बड़ी माता जो है उसको बोलेंगे अपन सेचक बोला जाता है जिसको। ठीक है, और इसका रोग कारक जो है वेरियोला वायरस है। कौन सा वायरस है, वेरियोला वायरस जो है वो इसका रोग कारक है। वेरियोला वायरस जो इसका क्या है, रोग कारक है, जिससे कारण ये रोग होता है। तो वेरियोला वायरस इसका रोग कारक होता है, वायरस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसके कारण होता है, संक्रमण के कारण। आपको ध्यान रखना है कि भी संक्रमण जो है वो किसी रोगी व्यक्ति के अगर संपर्क में आ जाता है तो। ठीक है, दूसरा होता है संक्रमित वस्तुएं से। संक्रमित वस्तुओं का मतलब ये है कि जो रोगी जो इस्तेमाल कर रहा है, जो वस्तुएं जो इस्तेमाल कर रहा है, अगर स्वस्थ व्यक्ति उसको इस्तेमाल करता है तो वो रोग जो होते हैं उसमें जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लक्षण में पूरे शरीर पर संक्रमित तरल क्या भर जाएंगे, दाने हो जाते हैं, ब्लिस्टर, छाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, दाने भर जाते हैं। ठीक है, जिनके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। संक्रमण के ठीक बाद त्वचा पर गड्ढे के रूप में वो रह जाते हैं। ठीक है, इसको बड़ी माता जी कहते हैं। बड़ी माता जी में ये है कि जो ब्लिस्टर होते हैं उनकी साइज भी बड़ी होती है। जब वो सही भी हो जाते हैं तो उनके जो निशान जो है वो वहां पे रह जाते हैं। उपचार देखो, वायरस है तो सब में अपन लिख देंगे लक्षणात्मक उपचार होता है, यानी लक्षण के आधार पे कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, वैक्सीन जो है इसका है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, जिसको सबसे पहले किसने, एडवर्ड जेनर ने इसको खोजा था। खोज जो की थी वो किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, सबसे पहले जो वैक्सीन की है, जो स्मॉल पॉक्स जो है उसकी खोज जो की थी वो किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। दूसरी जो है वो छोटी माता जी है, जिसको चिकन पॉक्स बोला जाता है। देखो, बड़ी माता जी को चेचक बोला जाता है, छोटी माता जी को क्या बोला जाता है, चिकन पॉक्स बोला जाता है। रोग कारण इसमें कौन सा है, वेरीसेला जोस्टर है। इसमें क्या, वेरियोला वायरस था, इसमें वेरीसेला जोस्टर है। वेरीसेला जोस्टर जो इसके क्या है, वायरस का नाम है। इस वायरस के कारण ये होता है। इसमें भी वही है, संक्रमित वस्तुएं रोगी के संपर्क में आने से दूर रहना। लक्षण इसके अंदर क्या है, तेज बुखार आता है, पूरे शरीर पे संक्रमित तरल युक्त गहरे लाल रंग के क्या हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं। इसमें भी ब्लिस्टर हो रहे हैं, इसमें भी क्या हो रहा है, ब्लिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, इसमें बुखार भी आ रहा है, जो कि संक्रमण मुक्त होने के बाद में ठीक हो जाते हैं। जो जैसे ही संक्रमण खत्म हो गया, यानी व्यक्ति सही हो जाता है, तो उसके बाद में ये दाने जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। उपचारात्मक उपचार जो होता है वो भी कैसा है, इसके अंदर वही लक्षणात्मक उपचार है, यानी जैसा अपन देखेंगे उसके हिसाब से उसको दवाइयां दी जाती है।
ठीक है। बड़ी माता जी का विश्व में उन्मूलन हो चुका है, यानी ये वाली जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये वाली जो है बहुत ही कम आती, यानी ये ना के बराबर, उन्मूलन का मतलब होता है खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब इसका प्रकोप नहीं है। चिकन पॉक्स का जो है, जो सेकंड नंबर वाली है, ये जो है वो एक बार अगर होती है वो होनी जरूरी भी है। ठीक है, अब एक बार होती है तो उसमें क्या होता है कि अपनी बॉडी जो होती है वो क्या हो जाएगी, उसमें चिकन पॉक्स के लिए क्या कर लेगी, जैसे फर्स्ट टाइम, ठीक है, आप देखोगे अगर फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स होता है, फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स होता है तो शरीर में क्या बन जाती है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, और जब व्यक्ति सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंड टाइम में आती है, सेकेंड टाइम में क्या होगा, जो एंटीबॉडी जो बनने की दर जो होगी, एंटीबॉडी बनने की दर वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कम। टाइम जो लगेगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम समय में क्या हो जाएगा, जो ये एंटीबॉडी का निर्माण जो है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि सेकेंड टाइम में अगर चिकन पॉक्स वाला वायरस आ जाता है, जिस व्यक्ति को एक बार चिकन पॉक्स हो चुका है उसको अगर सेकेंड टाइम वापस आ जाता है तो क्या होगा कि उसके अंदर वो चिकन पॉक्स की बीमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसकी बॉडी ने पहचान कर लिया है, पहली बार में जब हुआ था उसको तो उसने ये पहचान कर लिया है कि ये जो वायरस जो है जो अपने अंदर आ रहा है, ये चिकन पॉक्स फैला रहा है, तो उसके अगेंस्ट में किस तरह की एंटीबॉडीज बनानी है। ठीक है, वो पहचान हो चुकी है, क्योंकि अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो मेमोरी बेस पे होता है, यानी याददाश्त बेस पे होता है। ठीक है, यानी ये याद रखता है। एक बार अगर रोग हो गया तो उसके सेकेंड टाइम में वो रोग होगा तो उसमें क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। एंटीबॉडीज उसमें बनने में क्या लगेगी, कम टाइम, जल्दी में क्या हो जाएगा, वो बन जाएगी, कम समय में क्या हो जाएगी, एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है चिकन पॉक्स जीवन में एक बार ही होता है, इसके बाद में शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है। क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है, के कारण दोबारा संक्रमण नहीं होता। ठीक है, तो दोबारा संक्रमण इसका होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो है बड़ी माता जी जिसका वेरियोला वायरस याद रखना है। ठीक है, और दूसरा नाम है जो वेरिसेला जोस्टर है, वो किसका है, चिकन पॉक्स का है। ठीक है, दोनों के अंदर जो लक्षण जो है वो लगभग सेम रहते हैं। ठीक है, इसमें बड़े ब्लिस्टर बनते हैं, इसमें छोटे बनते हैं, इसलिए छोटी माता जी कहते हैं इसको। ठीक है, ब्लिस्टर मतलब छाले। ठीक है, जो छाले हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं। दूसरा है जो रोग जो है उसका नाम है डेंगू। डेंगू आपने सुना होगा, डेंगू रोग। ठीक है, इसका रोग वारक है डेंगू वायरस है, एक वायरस है डेंगू वायरस, उसके कारण ये होता है। अच्छा, रोग वाहक जो है ये रोग कारक है। रोग वाहक किसके द्वारा फैलता है, तो ये मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के द्वारा फैलता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से मच्छर द्वारा, एडिस जो मॉस्किटो होता है उसके द्वारा। और ध्यान रखना हमेशा कौन ये करेगा, मादा फैलाने का काम करती है। कौन करता है, ये मादा, नर नहीं करता। संक्रमण संक्रमित मच्छरों के काटने से। ठीक है, जिसके अंदर डेंगू वायरस है, जिस मच्छर के अंदर अगर वो मच्छर काटता है तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाता है। अच्छा, डेंगू के अंदर होता क्या है, डेंगू के अंदर सबसे पहले तो क्या आता है, तेज बुखार आता है। फिर अपने जो सिर दर्द वगैरह, जोड़े में दर्द होता है। ठीक है, जहां पे भी अपने जॉइंट होते हैं। दूसरी चीज होती है उल्टी और दस्त। ठीक है, उल्टियां ज्यादा आएगी। प्रथम में तेज बुखार आता है और दर्द होता है, फिर और भी बढ़ जाएगा तो प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाएगी। बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स जो होती है, अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रक्त स्त्राव को रोकना, यानी रुधिर का थक्का बनाना। ये काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, जब प्लेटलेट्स के काउंट डाउन हो जाते हैं तो अपने बॉडी के अंदर जो होते हैं वो रक्त जो होते हैं वो बहता रहता, पतला हो जाएगा, और वो क्या होगा, जो अपने मल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से वहां से निकलना आरंभ हो जाता है। दूसरी चीज, हाथों पे बड़े बड़े क्या बन जाएंगे, रेडिश छत्ते बन जाते हैं, और वो छत्ते जो होते हैं वहां पे खून इकट्ठा होता जाता है, और ज्यादा अगर कम आ जाती है तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अचानक क्या आएगा, तेज बुखार आता है। ठीक है, वो 40 डिग्री यानी 104 क्या आता है फारेनहाइट में और सेल्सियस में। ये सिर दर्द होता है, जोड़ों के अंदर दर्द होगा। ठीक है, मांसपेशियों में गंभीर दर्द होता है। ठीक है, उल्टी और दस्त ये लगती है। प्रथम आरंभिक 4-5 दिन में क्या होगा,
4-5 दिन में क्या होता है, तेज बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है, हड्डी तोड़ बुखार, यानी जो हड्डियां जब दर्द करती है तो उसको बुखार को हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, ठीक है। बोन ब्रेकिंग फीवर होता है, ठीक है। दूसरी अवस्था में, द्वितीय अवस्था में 4 से 5 दिन बाद क्या होगा, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आने लग जाएगी, प्लेटलेट्स के काउंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रक्त पतला हो जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है रक्त कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, से आंतरिक रक्त स्त्राव हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। आंतरिक रक्त स्त्राव का मतलब क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। इंटरनल क्या होगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। आंतरिक रक्तस्राव हो जाएगा जिससे वो छत्ते बन जाते हैं, ठीक है। आंतरिक रक्तस्राव होने के लगता है रक्तदाब कम हो जाता है, के कारण रोगी क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जो सफिशिएंट अमाउंट में अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो आ सकता है तो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाता है। इसका कोई इलाज है नहीं, ठीक है, इसका कोई इलाज है नहीं, ठीक है। तो इसको लक्षण के उपचार में क्या आता है, इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। तो डेंगू जो है वो वायरस से होता है, इसका कोई उपचार होता नहीं है, इसकी कोई पर्टिकुलर कोई दवाइयां होती नहीं है, ठीक है। हाँ ये है कि इसमें प्लेटलेट्स के जरिए, प्लेटलेट्स को अगर कम हो जाती है तो प्लेटलेट्स क्या करनी पड़ेगी, अपने को दूसरे से इस बॉडी के अंदर क्या करानी पड़ती है, ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है या चढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स काउंट इसके अंदर डाउन हो जाता है, प्लेटलेट्स के काउंट जो होते हैं वो क्या होता है, कम हो जाते हैं, किसके अंदर, डेंगू के अंदर। तो डेंगू जो बीमारी है वो डेंगू वायरस से होती है, लेकिन इसको फैलाने का काम जो होता है वो एक मच्छर करता है जिसका नाम है एडिस एजिप्टाई, ठीक है। एजिप्टाई जो होता है वो मच्छर है, एडिस, ठीक है। एडिस एजिप्टाई जो है वो मच्छर है, उसके काटने से होगा। उस मच्छर में अगर वो वायरस है और वो मच्छर जो होता है किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके अंदर ये वायरस चला जाता है और वहां जाके वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो ये संक्रमण किसे मच्छर से कारण होता है। पहले क्या होगा, शुरुआत में तेज बुखार आता है, हड्डी तोड़ बुखार आता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे प्लेटलेट्स के काउंट क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और डाउन होने के बाद में आंतरिक रक्तस्राव हो जाता है, ठीक है। और जिससे क्या होगा, रक्तदाब कम हो जाएगा, और रक्तदाब कम होने से आदमी व्यक्ति जो कहाँ पे चला जाएगा, कोमा के अंदर, या फिर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पोलियो माइलाइटिस, ठीक है। इसमें पोलियो सब जने जानते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो वायरस के कारण होता है जिसको एंटी रेट्रोवायरस या पिकेनो वायरस भी कहा जाता है, पिकोनो वायरस भी कहा जाता है इसका। एंटी रेट्रोवायरस जो होता है, ठीक है, एंटीरो वायरस है, ठीक है, पिकोनो वायरस है। ये किसके कारण, दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से ये व्यक्ति के अंदर फैलता है। यानी कोई पोलियो वायरस वाला अगर कुछ जल है वो पीते के कारण, भोजन करने के कारण ये आता है। सर्वप्रथम ये कहा जाएगा आंतों के अंदर, सबसे पहला इसका इफेक्ट क्या होगा, आंतों के अंदर, जिससे क्या हो जाएगा, डायरिया। डायरिया के अंदर क्या होती है, उल्टी और दस्त, उल्टी एवं दस्त लगती है। डायरिया के अंदर क्या होगा, उल्टी एवं दस्त लगेगी, ठीक है। और रोग कारक जो होता है, रक्त से होता हुआ अस्थि जो मज्जा, बोन मेरो, ठीक है, वहां पे चला जाता है और वहां जाके उसको संक्रमित करता है। संक्रमण के कारण क्या होगी, वहां की जो तंत्रिका तंत्र है इन पेशियों को प्रभावित करता है, ठीक है। और जिस भाग से ये प्रभावित भाग है वो उस भाग के अंदर जो वर्दी जो होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, और जिससे विकलांगता आती है। क्या आती है, विकलांगता आती है। तो पोलियो के अंदर पोलियो वायरस से होता है, दूषित जल एवं भोजन के कारण। सबसे पहला आंतों के अंदर संक्रमण, डायरिया होगा। फिर रोग जो होता है वो रक्त के माध्यम से बोन मेरो के अंदर चला जाता है। बोन मेरो से कहा जाएगा वो तंत्रिका तंत्र व पेशियों को, जिससे विकलांगता आती है, ठीक है। तो वायरस, सबसे पहले वायरस एंटर कहां पे करता है, आंत में, ठीक है। आंत में जाके फिर वो ब्लड में जाता है, ठीक है। फिर आंत में होगा तो क्या होगा, पहले डायरिया होगा, क्या होगा, डायरिया, ठीक है। फिर ये कहां पे जाता है, बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर, और वहां जाके क्या करता है, ये तंत्रिका को प्रभावित करता है। किसको करता है, तंत्रिका को क्या करेगा, ये प्रभावित करता है, और जिसके कारण क्या आती है, विकलांगता आती है। क्या आती है, विकलांगता आती है, ठीक है। तो विकलांगता जो है वो वायरस जो है आंत में गया, आंत में कुछ दिन तक वो डायरिया करेगा, ठीक है। उसके बाद में ये बोन मेरो में चला जाता है, वहां से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, और जिससे क्या आ जाती है, विकलांगता आ जाती है, ठीक है। उपचार कोई उपलब्ध नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो पोलियो को खत्म करे। हाँ, पोलियो का वैक्सीन आता है, वैक्सीन अलग है, दवाइयां अलग होती है, ठीक है। वैक्सीन का मतलब होता है जो रोग होने से पहले लगाया जाता है,
रोग होने के बाद में वैक्सीन का कोई असर नहीं है, ठीक है, उपलब्ध नहीं है, इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, पर्टिकुलर कोई दवाइयां इसके लिए नहीं है। तो एक तो था डेंगू जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती है, बुखार आता है, ठीक है, और ये किसके कारण होता है, डेंगू वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है, पोलियो के लिए 2 वैक्सीन है, ठीक है। पहला है आईपीवी, आईपीवी का मतलब होता है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इसका जो खोज जो की थी वो साल्स ने की थी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है वो आपको वायरस वैक्सीन के बारे में बता चुका हूं कि भाई जो वैक्सीन जो होती है उसके अंदर उसी के जिस बीमारी का वैक्सीन है उसी के क्या होंगे, मर्त जो होंगे वो जीवा पैथोजिन उसके अंदर डाले जाते हैं जो इनएक्टिव होते हैं यानी निष्क्रिय अवस्था में, ठीक है। शरीर के अंदर क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, जिससे शरीर में क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है, ठीक है। तो इसका जो देखो इंटरएक्टिव आईपीवी, आईपीवी का मतलब है इनएक्टिवेटेड, ठीक है, पोलियो वैक्सीन है, ठीक है। यानी इनएक्टिवेट जो वायरस जो है वो उसको या मर्त वायरस जो है उसको अंदर क्या किया जाता है, शरीर के अंदर डाला जाता है ताकि अपना शरीर जो है उस वायरस को देख के, जो मरे हुए वायरस को देख के अपनी बॉडी क्या बनाए, उसमें एंटीबॉडीज बनाए। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ओपीवी, जिसको बोलेंगे ओरियो पोलियो वैक्सीन। ओरल का मतलब होता है मुंह के जरिए, ठीक है। तो मुंह के जरिए क्या होता है, इसको दवाई पिलाई जाती है। इसकी खोज साबिन ने की थी, ठीक है। इसमें जीवित लेकिन रोग उत्पन्न करने की क्षमता रहित वायरस होता है। वायरस जीवित होता है लेकिन उसमें रोग करने की क्षमता क्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। मुख्य टीके, ठीक है, के रूप में दिया जाता है, ओरल वैक्सीन दिया जाता है, यानी दवाई जो होती है वो मुख के जरिए उसके अंदर डाली जाती है, ठीक है। कहते हैं कि मार्च 2014 के अंदर भारत पोलियो मुक्त है, यानी उसके बाद में कोई पोलियो का कोई भी जो मरीज है वो नहीं आया है, ठीक है। यानी पोलियो मुक्त अभी क्या हो गया, 2014 के अंदर भारत जो है वो कैसा हो गया, पोलियो मुक्त देश हो चुका है, ठीक है। तो पोलियो के अंदर पहले 2 वैक्सीन अभी क्या दिखाते हैं, अभी जो है वो वैक्सीन के रूप में कौन सी लेते हैं, ओपीवी लेते हैं, ठीक है। ओपीवी का मतलब क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन है। इसके अंदर क्या होता है कि जो रोगाणु जो वायरस जो होता है उसको डाला तो जब वो जीवित होता है लेकिन वो रोग क्षमता उसकी खत्म की जाती है, फिर उसके अंदर क्या की जाती है, ये डाला जाता है, ठीक है। तो ओरली इसको दिया जाता है, तो नाम से पता लग जाए ओरल मतलब मुंह के जरिए, ठीक है। और आईपीवी का मतलब होता है जो इनएक्टिव पोलियो वायरस, इसमें क्या दिया, इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है। किसके जरिए दिया जाता है, इंजेक्ट के जरिए, ठीक है। तो 2 तरह के ये क्या है, पोलियो के वैक्सीन है। नेक्स्ट है मप्पस, मप्पस, ठीक है, जिसको गलसुआ रोग भी कहा जाता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। पैरामिक्सो वायरस जो होता है उसके कारण ये बीमारी होती है। इस रोगी के संपर्क में आने से सामान्यतः बच्चों के अंदर, लेकिन वयस्क में भी होता है, ठीक है। बच्चों के अंदर भी होता है लेकिन वयस्क के अंदर भी इसका प्रभाव दिख सकता है, ठीक है। इसके अंदर लक्षण में क्या होता है, पेरियोटिड्स लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जो अपने यहाँ पे जो लार ग्रंथि है, पेरियोटिड्स या कान के पास में होती है, ठीक है। पेरियोटिड्स जो होती है वो कहाँ पे होती है, कान के पास में, पेरियोटिड्स कान के पास, लार ग्रंथि, ठीक है। लार ग्रंथि कान के पास में होती है, ठीक है, यहाँ पे जिसमें सूजन आ जाती है जो गले तक पहुंच जाती है, और कभी कभार ये वायरस रक्त में से होता हुआ जननांगों में सूजन कर देता है, ठीक है। अगर इसका समय पे अगर ध्यान नहीं दे तो ये क्या चला जाएगा, जननांगों पे सूजन कर देता है। ऐसे रोगी कैसे हो जाते हैं, बद्दी हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, बद्दी हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए वैक्सीन जो आता है उसका नाम है MMR, ठीक है। अब MMR सीधी सी बात है, जैसे DPT आया था तो DPT में के अंदर 3 बीमारियां जो थी, ठीक है, डिप्थीरिया थी, ठीक है, और दूसरी जो थी वो कोकर खांसी और काली खांसी जो थी वो उसके अंदर आती थी, ठीक है, और जो तीसरी जो थी वो टिटनस था, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, MMR है, जिसमें क्या होती है, मप्पस है, ठीक है। दूसरा होता है मिजलस, और तीसरा जो होता है रूबेला, ठीक है। इन तीनों की वैक्सीन ये शामिल है, ठीक है, इन तीनों की वैक्सीन ये शामिल है। ये वैक्सीन दी जाती है रोग होने से पहले, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाती है, जो पेरियोटिड्स जो लार ग्रंथि होती है उसके अंदर क्या आ जाती है, सूजन आ जाएगी, और सूजन आने के कारण गले में के तक ये पहुंचती है, और गले से होती हुई, ठीक है, रक्त के माध्यम से ये क्या जननांगों तक पहुंच जाती है, ठीक है, और जननांगों में सूजन कर देती है, ठीक है। और जो रोगी जो होगा वो कैसा हो जाएगा, बद्दी हो जाएगा। बद्दी का मतलब होता है नपुंसक हो जाएगा, यानी वो आगे जो होगा वो जनन करने में असक्षम रहेगा, ठीक है। तो ये होते हैं।
अब वही उपचार, कोई इसका उपचार नहीं है, के आधार पे, लक्षण के आधार पे इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, तो 2 पोलियो की वैक्सीन है और ये जो है वो क्या है, मॉपस या गलसुआ रोग है। ठीक है, जिसको मॉप्स बोलते हैं अपन, यहाँ पे कानों के पास में ये फूल जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ये 2 इसके इंजेक्शन जो लेते हैं वो कौन से, सॉरी वैक्सीन जो लेते हैं वो कौन से, MMR है। ठीक है, जो मॉपस के लिए, मिल्जस के लिए है और रूबेला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है मिजलस। मिजलस खसरा भी बोलते हैं इसको और रूबियोला भी बोलते हैं। देखो ये रूबियोला है, एक दूसरा जो आता है वो रूबेला है। ठीक है, इन दोनों में फर्क है। खसरा को क्या बोला जाएगा, रूबियोला बोला जाता है। जिसके इसका जो वायरस का नाम है उसका नाम है रूबियोला, नाम से पता लगेगा वायरस है। रूबियोला वायरस के कारण होता है, रोगी के संपर्क में आने से। ठीक है, फैलने का कारण क्या है, अगर रोगी है उसके संपर्क में आएंगे तो चेहरे व गर्दन पे गहरे लाल रंग के क्या हो जाएंगे, दाने हो जाते हैं। ठीक है, तीव्र बुखार आता है, सांस लेने में परेशानी होती है और वैक्सीन का नाम वही है MMR। वैक्सीन का नाम कौन सा है, MMR। और उपचार जो होंगे वही क्या है, लक्षण के अनुसार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूबियोला वायरस के कारण होता है। ठीक है, क्या हो जाएंगे, गर्दन और चेहरे पे गहरे लाल रंग के दाग हो जाते हैं। ठीक है, बुखार भी आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर होता है तीसरा जो है रूबेला वायरस, जिसको जर्मन खसरा भी बोला जाता है। रूबेला वायरस, ये नाम से पता लग रहा है किसके द्वारा होगा, रूबेला के द्वारा। ठीक है, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से खसरे के समान ही लक्षण है, मतलब चेहरे पे वही गर्दन पे लाल रंग हो जाएगा, इसके समान ही लक्षण होते हैं। इसमें भी वैक्सीन कौन सा लगता है, MMR लगता है। तो देखो MMR किस किस में लगा है, एक तो लगा मप्पस में। ठीक है, दूसरा जो लगा खसरे के अंदर और एक जो लगा है वो रूबेला के अंदर। ठीक है, तीनों का वायरस जो है उसके तीनों की वैक्सीन जो है वो एक ही है, MMR। इधर भी कौन सी है, MMR। और जो अभी अपन ने पढ़ी थी लास्ट वाले में उसमें भी कौन सी थी, MMR। ठीक है, तो MMR तीनों के लिए, तीनों का नाम आता है। ठीक है, M का मतलब होता है मप्पस, दूसरे M का मतलब होता है मिल्जस और तीसरे का R का मतलब होता है रूबेला। ठीक है, तो R का मतलब क्या हुआ, रूबेला। तीनों के लिए ये वैक्सीन जो है वो एक ही है, तो ध्यान रखना MMR। ठीक है, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा स्कूलों में, आंगनबाड़ी में, मदरसों में MR का टीका दिया। देखो खाली M और R आया, तो M और R का मतलब क्या होगा। ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा, एक तो रूबेला का। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो मप्पस का। दोनों का ये टीके जो लगाए जाते हैं, 13 वर्ष की बच्चों के अंदर मिल्जस और रूबेला दोनों के टीके लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे M और R का मतलब क्या है, एक तो है मिल्जस, मिजलस। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, रूबेला। ठीक है, इनका वैक्सीन लगाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हर्पीज। हर्पीज जो है वो हर्पीज वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, हर्पीज वायरस के कारण होता है। इसके अंदर क्या होता है, रोगी व्यक्ति से यह आता है, मुख के किनारों में घाव हो जाते हैं। मुख के जो किनारे होते हैं वहां पे क्या हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे। ठीक है, और ये हर्पीज वैक्सीन लगाया जाता है और लक्षणों के आधार पर इसका उपयोग किया जाएगा। तो सीधा याद रखना, इसके अंदर मुख में घाव हो जाते हैं, मुख के जो किनारे होते हैं वहां पे घाव हो जाते हैं और नाम से पता लग जाएगा हर्पीज वायरस है। ठीक है, MMR याद रखना। नेक्स्ट जो है वो है एड्स। इसको पढ़ चुके हैं अपन वैसे। एड्स जो है वो एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स है। एक्वायर का मतलब होता है अपने जो अर्जित किए हुए, जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है, जो अपने अर्जित कर रखा है। ठीक है, उसमें क्या आ जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है। किसके कारण आ जाती है, ठीक है, कम हो जाता है अपना इम्यूनिटी प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, और क्यों आ जाती है, जिससे डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है अपना वो कम हो जाएगा। सिंड्रोम का मतलब होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों के लक्षण या लक्षणों, रोगों के लक्षणों का ग्रुप, लक्षणों का समूह सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, समूह को क्या बोला जाएगा, सिंड्रोम कहा जाएगा। अच्छा, होने का कारण इसका क्या है, HIV। HIV एक वायरस है, उसका नाम है। ठीक है, जो उसका नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, क्या नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसके कारण ये बीमारी होती है रोगी व्यक्ति के साथ में। अच्छा, संक्रमण असुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है, माता से गर्भ शिशु के अंदर संक्रमित रक्त चढ़ाने से, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से। ठीक है, यानी ये फैलने का कारण जो होता है वो फ्लूइड से फ्लूइड होता है, फ्लूइड टू फ्लूइड। ठीक है, यानी द्रव से द्रव, द्रव से द्रव में फैलता है। द्रव से द्रव में क्या करता है, ये फैलता है। यानी खून से खून मिलेगा तो ये क्या करेगा, उसमें व्यक्ति में जाएगा। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, मेन कारण यही है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, क्योंकि ये वायरस जो होता है वो क्या करता है, टी सेल को मारता है, मारक है, ठीक है। टी आपको पढ़ाई थी, टी जो होती है बी, और बी जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाती है, टी जो होती है वो क्या करती है, उसमें मदद करती है, ठीक है। तो वो टी खत्म हो जाएगी, यानी मदद करने वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के अंदर WBCO की संख्या में क्या आती है, कमी आने लगती है, तथा धीरे धीरे दूसरे संक्रमण होने से व्यक्ति का अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, अंत में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी व्यक्ति जो होता है, अब सीधी सी बात है, अपने अंदर रोग से लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अपन जो होंगे वो कोई भी रोग जो होगा उसके अपन शिकार हो जाएंगे, ठीक है। HIV के अंदर यही होता है कि एड्स के अंदर जो बीमारी है उसके अंदर जो होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जब खत्म हो जाएगी तो व्यक्ति जो होगा वो कई सारे रोगों से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो व्यक्ति में कई सारी जो बीमारियां हैं उनके लक्षण आ जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंड्रोम्स बोला जाता है, ठीक है। अंत में व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, उपचार कोई उपलब्ध नहीं है। लेकिन ठीक है, जीडोबुडिन जैसी दवाइयां जैसे रोग को समय से तेज संक्रमण से क्या कर सकती है, बचा सकती है। कुछ दवाइयां आती है, लेकिन वो दवाइयां जैसे जीडोबुडिन जो है वो दवाई जो है वो क्या करती है, उस HIV को थोड़ा सा क्या कर देती है, कम कर देती है, उसके प्रभाव को थोड़ा सा कम कर देती है, लेकिन मृत्यु निश्चित है, ठीक है। अगर अपन सीधी सी बात है, ये जो इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा सा बूस्ट करेगी, ठीक है। तो बूस्ट करने से क्या होगा कि रोग से लड़ने की थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। लेकिन व्यक्ति जो होगा वो अगर 5 साल के अंदर जी रहा है, सॉरी 2 साल अगर जी रहा है, तो सपोज मान लो उस दवाइयों के कारण वो 2-3 साल और एक्स्ट्रा निकाल सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो उसको जो, लेकिन मृत्यु को वो रोक नहीं सकता। परीक्षण इसका एलिसा क्या, एलिसा परीक्षण होता है, ठीक है। एलिसा का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एंजाइम, एल का मतलब होता है लिंक, ठीक है, आई का मतलब होता है यूमिनो, और एस का मतलब होता है सॉर्बेट, ठीक है, और ए का मतलब होता है एसएस, ठीक है। यानी इसका जो कभी पूछा जाता है फुल फॉर्म, और कौन सा परीक्षण होता है, या ये भी पूछा जाता है एलिसा जो परीक्षण होता है वो किसके लिए होता है, तो एड्स के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो होती है वो होती है निश्चयात्मक। अगर कंफर्मेशन टेस्ट करना है तो इसके क्या होगा, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वेस्टर्न ब्लॉक होता है जिसके अंदर PCR किया जाता है। PCR के अंदर DNA की कॉपी की जाएगी, ठीक है, कि जो DNA बना है उसकी कॉपी की जाती है, तो कॉपी के आधार पर पता लगाया जाता है कि वो वायरस है या नहीं है, ठीक है। लेकिन HIV के अंदर अपने एलिसा परीक्षण के अंदर ये किया जाता है कि अपनी बॉडी, देखो वायरस के अंदर क्या होता है कि टेस्टिंग होती है, वो किसकी होती है कि अपनी बॉडी जो है वो उस वायरस का टेस्ट नहीं किया हो जाता, ठीक है, ध्यान रखना। वायरस का टेस्ट, वायरस को अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर देखा क्या जाता है टेस्टिंग के अंदर, ये देखा जाता है कि सपोज मान लो मेरे अंदर रेबडो वायरस गया, ठीक है, तो उस रेबडो वायरस से मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। तो अगर मेरी बॉडी एंटीबॉडीज, उस एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है कि मेरे बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज बन रही है, ठीक है, यानी बन रही है, तो यानी रेबडो वायरस आया तभी तो उसके अगेंस्ट में बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर रेबडो वायरस के प्रति जो एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षा अगर मेरे बॉडी में बन रही है, इसका मतलब ये कंफर्मेशन है कि रेबडो वायरस मेरे बॉडी के अंदर है, ठीक है। तभी तो मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या बना रही है, एंटीबॉडीज बना रही है। तो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है कि भाई वो बन रही है कि नहीं बन रही है, तो उसमें बन रही है, इसका मतलब वो कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो रेबीज है, जिसको जल बीती यानी जल से डर लगता है उसको, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हाइड्रो क्या होता है, इसमें फोबिया होता है, यानी जल से डर लगता है, जल से डर लगता है। रोग कारक रेबडो वायरस है, ठीक है। अच्छा, ये किससे होता है, कुत्ते से के काटने से होता है, ठीक है, कुत्ता जो जानवर होते हैं उनके काटने से होता है। कुत्ते के काटने के बाद में घाव पर संक्रमण उत्पन्न कर मांसपेशियों को प्रभावित करता है, विशेषकर ये गले की पेशियों में, जिसे जल निगलने में परेशानी आती है, तथा स्वयं कुत्ता भी पागल होकर क्या हो जाता है, मर जाता है। अगर कुत्ते में भी ये बीमारी है तो कुत्ता भी पागल होकर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और इसके क्या लगाते हैं, एंटी रेबीज के वैक्सीन अपने पास में होते हैं, जिनके वाला इसको लगाया जाता है, ठीक है, और इसको क्या किया जाता है, इसका इलाज किया जाता है। अब जो वैक्सीन जो पहले जो होते हैं वो कहते थे नाभि के 4 और 14 वैक्सीन लगते थे, लेकिन अब जो है इसकी संख्या जो होती है वो 4 हो गई है, लेकिन अब वो है और भी एक कम कर दिया, अभी 3 लगाते हैं, ठीक है। तो एंटी रेबीज वैक्सीन लगाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे, इसको वैक्सीन जो लगाते हैं वो क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर रेबडो वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाने का निर्माण का कार्य करते हैं, ठीक है। लक्षण के आधार पर क्या किया जाता है, इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। तो कुत्ता कैसे काट रहा है, ठीक है, किसने काटा, ठीक है, पागल कुत्ते ने काटा है तो अपने को, नहीं तो फिर क्या लगाते हैं, टिटनस वाला इंजेक्शन लगाते हैं, किसका लगाते हैं,
अगर पागल कुत्ता है तो अपन किसका लगाएंगे, एंटी रेबीज का वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक है, तो HIV के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, अपना इम्यूनिटी सिस्टम में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, WBC जो होती है उसकी संख्या में, WBC भी कौन सी, टी, ठीक है, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट में कमी आती है। टी लिम्फोसाइट में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट में कमी होने पे क्या होगा, अपने प्रतिरोधक क्षमता में क्या आएगी, कमी आ जाएगी, जिससे व्यक्ति जो होता है वो कई सारी बीमारियों से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, और इसको कम करने के लिए जीरो बुरी जो होती है वो कुछ दवाइयों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये क्या करती है, तेज संक्रमण को से बचा सकती है। परीक्षण इसका कौन सा है, एलिसा टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट, जिसमें पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमर चेन रिएक्शन, यानी DNA की कॉपी होती है। PCR का मतलब होता है पॉलीमर चेन रिएक्शन होती है। ठीक है, पॉलीमर चेन रिएक्शन होती है जिसके अंदर DNA की क्या की जाती है, कॉपी की जाती है। नेक्स्ट जो है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सीधी सी बात है, हेपेटाइटिस जो होता है वो एक हेपेटाइटिस वायरस है जिसके अलग अलग प्रकार है, A B C D और E। ठीक है, ये 5 प्रकार के ये हो सकते हैं। ठीक है, किसके कारण होते हैं, दूषित संक्रमित वस्तुओं से रोगी के संपर्क में आने से। हेपेटाइट B और C सबसे ज्यादा संक्रमित होते हैं, ध्यान रखना। कौन से सबसे ज्यादा है, तो B और C ये ज्यादा संक्रमित होते हैं। यकृत क्या होता है इसके अंदर, यकृत में संक्रमण लीवर में होगा, इससे क्या होगा, पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसको जॉइंडिस भी है एक तरह का। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है लीवर के अंदर, और वहां पे क्या होता है, दर्द होता है। लीवर में सूजन आ जाएगी, दर्द होगा। वही उपचार किससे करेंगे अपन, लक्षणात्मक जैसा लक्षण होगा उस हिसाब से उसका उपचार किया जाएगा। वैक्सीन लगाया जाता है, हेपेटाइटिस वैक्सीन लगाया जाता है, वैक्सीन इसका उपलब्ध है। ठीक है, भारत में हेपेटाइटिस वैक्सीन पहली वैक्सीन थी जिसका निर्माण रिकॉम्बिनेंट DNA, अच्छा रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट DNA का तकनीक से बनाया गया है। यानी रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है DNA में चेंज करके, DNA में किसी DNA को दूसरे DNA के साथ में जोड़कर, DNA को दूसरे DNA के साथ जोड़कर, ठीक है, DNA में बदलकर, यानी रिकॉम्बिनेंट करना, पुनर्योजन बोला जाता है इसको, पुनर्योजित DNA, पुनर्योजित DNA। ठीक है, पुनर्योजित DNA जो होता है वो जिसमें DNA को दूसरी DNA को साथ में जोड़ा जाता है। ठीक है, और जो बाहर से DNA जिसके अंदर जोड़ा जाता है वो DNA जब वो खुद की वाली, ठीक है, कॉपी करता है तो इसको भी क्या कर लेगा, कॉपी कर लेता है। ठीक है, इसका व्यवसाय के रूप में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के द्वारा इस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अगर शराब का सेवन होता है या अल्कोहल का सेवन करने से यकृत में वसा का जमाव हो ज्यादा हो जाता है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, जिसमें यकृत में क्या आ जाती है, सूजन आने लगती है। ठीक है, जिसको लीवर सिरोसिस कहा जाता है या फैटी लीवर कहा जाता है। क्या किया जाता है, फैटी लीवर कहा जाता है। ठीक है, जिसको वसीय यकृत संलक्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो फैटी लीवर किसके कारण होगा, शराब या अल्कोहल के सेवन के कारण लीवर के अंदर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, फैटी लीवर कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होगा, मेनिंजाइटिस देखो ध्यान रखना, ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है लेकिन वायरस से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया वायरस के कारण भी हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, और कवक के कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे जैसे सवाल बनेंगे तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि किसके कारण होता है, क्योंकि ये तीनों के कारण हो सकता है। दूसरा है संक्रमित या दूषित वस्तुओं से या संक्रमित माता से, किसमें आता है, ये शिशु के अंदर आ सकता है। लक्षण क्या है, मस्तिष्क का आकार में जो मेनेजिन का मतलब होती है जो मैटर, यानी जो लेयर होती है, परत होती है, क्या होती है, जो परत होती है। कौन कौन सी परत होती है, 3 तरह की आपको बताई थी। ड्यूरा मैटर, मस्तिष्क जो होता है 3 आवरणों से घिरा हुआ रहता है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, एरेक्नॉइड होता है। ठीक है, तो पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, ठीक है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड बीच वाली, पाया मैटर। ठीक है, में संक्रमण के कारण क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, इसमें स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, और
जैसे मस्तिष्क में दबाव पड़ने लगता है और जिससे आदमी किसमें कोमा में चला जा सकता है। ठीक है, इसमें भी कोई उपचार नहीं होता है। ठीक है, केवल और केवल लक्षण के आधार पर कुछ ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसकी कोई दवाइयां नहीं है। देखो अपने जितने बैक्टीरिया पड़े थे उसमें सब में एंटीबायोटिक उपचार में लिखा था एंटीबायोटिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो सब जगह आ रहा है क्या, लक्षणात्मक उपचार है, यानी लक्षण के आधार पे कुछ उपचार किए जाएंगे, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर कोई दवाइयां नहीं होती है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस है और मेनिंजाइटिस जो है उसके अंदर जो होता है वो तीनों से हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगी से भी हो सकता है। ठीक है, दूषित वस्तुओं से ये होता है, संक्रमित माता से शिशु के अंदर ये आ सकता है। इसमें क्या हो जाती है, जो ब्रेन की जो लेयर होती है उनके अंदर सूजन आ जाती है और उस सूजन के कारण जो होता है, ठीक है, उन सूजन के कारण जो होता है व्यक्ति पे दिमाग पे क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है और जिसके कारण क्या होगा उसमें व्यक्ति जो होगा वो कोमा में चला जाता है। नेक्स्ट जो है अन्य वायरस जो है वायरस जनित रोग है, जैसे आप देखोगे आपने सुना होगा ईबोला। ठीक है, ईबोला का सर्वप्रथम ये कहां पे आया था, अफ्रीका के अंदर आया था। ईबोला सबसे पहले कहां बोला था, ये अफ्रीका के अंदर। ठीक है, और इसको ये नदी पे मिला था, उस नदी का नाम था ईबोला, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, ईबोला रख दिया। ठीक है, इसमें शरीर में रक्त स्त्राव की अधिक मात्रा में होने लगता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर आया था एक जीका वायरस। ठीक है, जीका वायरस जो है वो एडिस मच्छर के कारण होता है। एडिस मच्छर जो होता है वो मनुष्य के द्वारा, एडिस मच्छर जो होता है वो वाहक का, ये रोग कारक है, रोग वाहक है। ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्यों में संक्रमण होता है। इसके संक्रमण तो ठीक हो जाता है, लेकिन यदि कोई संक्रमित स्त्री ठीक होने के बाद में भी 3 से 4 वर्ष के दौरान गर्भ धारण करे तो ऐसे गर्भ अवस्था के अंदर शिशु में सिर व मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, अगर देखो जेंट्स में मेल के अंदर है तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर स्त्री को ये जीका अगर वायरस लगा हुआ है, ठीक है, वो ठीक भी हो गई है, लेकिन वो अगर वो 3 से 4 वर्ष तक के दौरान अगर गर्भ धारण करती है तो उसमें जो शिशु पलेगा उसमें सिर व मस्तिष्क का विकास नहीं होता है। इसको बोला जाता है माइक्रोसिफेलिस बोला जाता है, माइक्रोसिफेली। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, माइक्रोसिफेली। ऐसे में शिशुओं को या तो गर्भावस्था में ही मर जाते हैं या जन्म के कुछ समय बाद ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, यानी शिशु जीवित नहीं रहते। ठीक है, फिर आता है निपा वायरस, ये फल चमगादड़, ठीक है, इसका आशय होता है जिसको अपन ने पहले भी पढ़ा था। निपा वायरस इसका रोग कारक है और जून 2018 के केरल में इसका संक्रमण मिला था। ठीक है, 2018 के अंदर निपा वायरस का संक्रमण कहां पे मिला था, केरल के अंदर। फिर अपन ने देखा सॉर्स, ठीक है, जिसको बोलेंगे सर्वर एक्यूट द रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। एक्यूट का मतलब होता है तुरंत, कुछ समय के लिए। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब क्या होता था, जो लंबे समय तक बीमारी चलती है उसको क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, और जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं जैसे सर्दी जुकाम हो गया तो वो एक्यूट है, तो ये एक्यूट है। ठीक है, ये वर्ष 2002 से 4 के बीच में चीन में फैला हुआ था। ठीक है, इसमें सॉर्स कोविड, जो कोविड जो आया था वो भी इसी की जाति का है। ठीक है, जिसको कोरोना वायरस भी कहते हैं। और दूसरी जो होती है किलर द निमोनिया है, इसको किलर निमोनिया भी कहा जाता है। तो 2 तरह के, ठीक है, कोरोना वायरस है सॉर्स, और दूसरा जो है कौन सा है, सॉर्स के 2 प्रकार है। ठीक है, एक तो कोरोना वायरस है सॉर्स कोविड, ठीक है, और दूसरा होता है किलर निमोनिया वायरस। ठीक है, तो ईबोला, ये ईबोला नदी पे मिला था अफ्रीका के अंदर, रक्त स्राव होता है। जीका वायरस जो होता है वो एडिस मच्छर के कारण, ठीक है, जीका वायरस है जो एडिस मच्छर के कारण फैलता है। ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाता है, ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा पलेगा उसके अंदर सिर व मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है, जिसको माइक्रोसेफेली बोला जाता है, सिफेली बोला जाता है। और ये क्या होगा, इसके अंदर जो होता है वो गर्भ अवस्था में क्या हो जाता है, मर जाता है, या जन्म के बाद में क्या हो जाता है, मर जाता है। निपा वायरस को फैलाने का काम कौन करता है, या आस्थ्य कौन होता है, फल वाले चमगादड़ जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और इसमें रोग कारक है। ये कब मिला था, जून 2018 के अंदर, ये केरल के अंदर इसका संक्रमित व्यक्ति मिला था। फिर था चार्स जो है वो सर्वल एक्यूट द रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से 2002 से 4 के बीच में ये फैला हुआ था। ठीक है, और सार्स जो होता है उसके अंदर 2 आते हैं, कोरोना, ठीक है, सार्स कोविड, ठीक है, और दूसरा होता है जो किलर निमोनिया। ठीक है, ये 2 है। अब देखो चार्स जो है वो फर्स्ट जो है वो किलर निमोनिया, अगर देखा जाए इसके अंदर 2003 के अंदर चीन में ये बीमारी आई थी। चार्स में बोला जाता है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी के संबंधित क्या आ जाएंगे, लक्षण आ जाएंगे। एक वायरस जनित रोग है, ये वायरस से होता है जिसका नाम है सॉर्स कोविड।
जिसको कोरोना वायरस भी कहा जाता था। वायरस, ये वायरस चमगादड़ या बिल्लियों से मनुष्य में प्रसारित होता है। तो ये दोनों इसमें वाहक है। कौन कौन है? चमगादड़ और कौन है? बिल्लियां। रोग में मृत्यु दर जो होती है वो 10 से 15% थी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर आया था जो इसको बोलते हैं मर्स। मर्स में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से, ठीक है, ये दूसरा वायरस है मर्स। ये वर्ष 2012 के अंदर ये मध्य पूर्वी एशिया के अंदर फैला हुआ था। इस रोग में मर्स कोविड वायरस भी कहते हैं। ये ऊंटों से वायरस मनुष्य के अंदर आता है। ये किससे आता है? ऊंटों से आता है। ध्यान रखना, किससे आता है? कैमल से आता है। इस रोग में मृत्यु दर जो है 20 से 30% यानी ज्यादा थी। ठीक है। उसके बाद में जो अपने यहाँ पे चला था वो पूरे विश्व में चला था, उसका नाम है कोविड-19। ठीक है। कोविड-19 जो है, जिसको कोरोना वायरस है 19 वाला, ठीक है, ये भी कोरोना वायरस है लेकिन इसका अलग नाम है, कोविड है, कोविड-19 है। ठीक है। ये कब आया था? 19 नाम उसके सन के हिसाब से दिया था। ठीक है। जैसे ईबोला आया था तो वो नदी के पास में मिला था, ईबोला नदी, ठीक है, अफ्रीका के अंदर, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? ईबोला रख दिया। ये 19 को आया था, यानी इसके इसी के टाइप है, ये सार्स वाला ही टाइप है। यानी सार्स वाला जो है, ठीक है, जो कोरोना वायरस जो है वो उसी का एक प्रकार है, दूसरा मतलब इसकी का वेरिएंट है। ठीक है। तो यही वेरिएंट जो है वो यहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे चीन के वुहान शहर में आया था, ये तो सबको याद होगा। शहर के अंदर इसमें 0% दिखा गया था। इस रोग के अंदर वायरस का नाम सॉर्स कोविड-2 है। ठीक है। संक्रमण ये पहले अत्यधिक संक्रामक रोग है, जिसके कारण क्या होगा? सीधा वस्तुओं, रोगी या सीधे वस्तुओं से, रोगी के उपयोग में ली गई वस्तुओं से ये व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, और प्रवेश का द्वार जो होता है वो उसका नाक होता है या मुंह से। ठीक है। इसलिए मास्क जो लगाते हैं वो इसी कारण लगाते हैं, क्योंकि ये जो वायरस जो होता है वो मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इस रोग में संक्रमित अंग जो होता है वो श्वसन पथ होता है, फेफड़े। ठीक है। यानी फेफड़े जो होते हैं वो धीरे धीरे उसकी एबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यानी फेफड़े जो होते हैं वो, उनमें जो एल्वोलाई होती है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। उनको ये क्या कर लेता है? इस तरह से अपन कह सकते हैं कि कुतर लेता है। ठीक है। यानी वो काम करना क्या कर देती है? बंद कर देती है, जिससे श्वास में क्या आती है? तकलीफ आती है। ठीक है। ऑक्सीजन लेवल भी उसका क्या चला जाता है? कम चला जाता है। तो ये तीनों एक ही है, लेकिन इनके अलग अलग ये टाइप है। ठीक है। ये 2003 के अंदर आया था। ठीक है। ये 2012 के अंदर आया था, और ये 2019 के अंदर आया था। सबसे घातक जो रहा था वो ये वाला रहा था। अब इसमें लक्षण में क्या होता है? देखो, इस रोग में रोगी को संक्रमित होने के बाद में उसे सांस लेने में कठिनाई आती है। सीधी सी बात है, सांस लेने में क्या आती है? कठिनाई। ठीक है। जुकाम होता है उसको, नाक बहता है, गंध और स्वाद की संवेदना क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। स्वाद का, गंध का कोई पता नहीं लगता है। ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन का स्तर क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन का स्तर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। अत्यधिक संक्रमण की स्थिति में व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगर ज्यादा संक्रमित होगा तो क्या हो जाएगी? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट जो इसके परीक्षण किया जाता है, परीक्षण का नाम आपको वापस से कुछ याद दिला दे, RT-PCR। ठीक है। RT का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी क्या किया जाएगा? इसके अंदर जो टेस्ट किया जाता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि कोरोना, कोविड-19 जो वायरस जो था, ये बीमारी जो थी, ये कोरोना वायरस के कारण है। ठीक है। और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो था वो आरएनए था। कैसा था? आरएनए क्या करता है कि आरएनए, जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, आरएनए, ठीक है, आरएनए क्या करेगा? पहले डीएनए बनाएगा। क्या बनाता है? डीएनए बनाता है, और डीएनए फिर आरएनए बनाएगा, फिर ये चल के क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। नॉर्मली जो घटना होती है वो ये होती है, अगर इसको मैं अगर ब्लॉक कर दे, अगर देखें तो डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये नॉर्मली होता है। ठीक है। अपने बॉडी के अंदर यही हो रहा है। डीएनए जो है वो आरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए जो आगे चल के क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है। इसको बोलता है अनुलेख, और इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अनुवाद। ठीक है। तो ये है अनुलेखन, इसको बोला जाता है अनुलेखन, लेखन। ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन, इसको बोला जाता है अनुवाद। यानी आरएनए से प्रोटीन बनना अनुवाद कहलाता है। ठीक है। और डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन कराता है। ठीक है। अब देखो उल्टी काम हो रही है, यानी अब आरएनए डीएनए बना रहा है। यहाँ पे जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? आरएनए क्या बना रहा है? डीएनए बना रहा है।
ठीक है। तो आरएनए डीएनए बना रहा है, इसका मतलब उल्टा काम होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। तो यह जो शब्द आया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये इसी के लिए आया है, इसको बोला जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या बोला जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे उल्टा हो रहा है, आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, इसके द्वारा इसमें पता लगा है। फिर होता है रैपिड टेस्ट, होता है ब्लड टेस्टिंग होती है व्यक्ति की, और इसमें देखी जाती है देखो, जब भी वायरस जाएगा अपनी बॉडी, उसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडीज बनाती है, एक तो बनाती है आईजी और एक बनती है आईजीएम। अगर ये मिल जाती है, अगर वही एंटीबॉडीज, ठीक है, कोरोना के लिए अगर मिल जाती है अपनी बॉडी के अंदर, इसका मतलब मैंने अभी बताया था कि वायरस का कोई टेस्ट नहीं है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज जो बना रही है उसका टेस्ट किया जाएगा। जैसे सपोज मान लो ये वायरस है, ठीक है, और ये वायरस जो है तो अपने शरीर में एंटर करता है, तो ये शरीर में क्या बनेगा, इसकी एंटीबॉडीज बनेगी, एंटीबॉडीज बनेगी। ठीक है, इस एंटीबॉडी की टेस्टिंग होती है, इसकी टेस्टिंग है, इसकी क्या होगी, टेस्टिंग होगी। अच्छा, एंटीबॉडी मिलती है तो इसका मतलब कब है, ये वायरस भी प्रेजेंट है तभी तो एंटीबॉडीज बनी है। ठीक है, तो ये वायरस अगर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर तो उसमें एंटीबॉडीज भी बनेगी, तो इसकी टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज कोविड-19 के संक्रमण के कारण शरीर में बनती है, उसकी उपस्थिति को देखा जाता है, यानी जो एंटीबॉडीज बनी है इसकी उपस्थिति को क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, उपचार में, ठीक है, एचसीआर जिसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन नाम की दवाइयों का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग जो होता है मलेरिया में भी होता है, इसका उपयोग जो होता है वो मलेरिया में भी होता है। ठीक है, मलेरिया में ये दवाई का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि मलेरिया को खत्म करने वाली जो दवाइयां होती है उसका ही उपयोग किसमें किया था, कोरोना के अंदर किया हुआ था। दूसरा होता है रेडमीसिविर, ये बांग्लादेश में सर्वप्रथम इसका उपयोग किया गया था, जो क्या करती थी, अपने ऑक्सीजन जो फेफड़े जो थे उनके जब पीक पॉइंट आ जाता था तो फिर उसके बाद में ये दवाई दी जाती थी ताकि उनमें इम्यूनिटी पावर जो है वो बना हुआ रहे। फिर एंटी रेट्रोवायरस ड्रग दी जाती थी। ठीक है, ये एड्स रोगी में दी जाने वाली दवाई है क्योंकि इसका कोई इलाज है नहीं। ठीक है, तो एड्स में जो दी जाती है एंटी रेट्रोवायरस ड्रग वो यहाँ पे दी जाती थी। प्लाज्मा कॉन्वेलेंसेंट थेरेपी, इस थेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, सपोज मान लो अगर मेरे को कोरोना हो गया और मैं अगर कोरोना से सही हो गया तो मेरे अंदर से ब्लड में से प्लाज्मा को निकाला जाएगा और वही प्लाज्मा जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि जो एंटीबॉडीज बनी है तो उसके अंदर भी एंटीबॉडीज बने। तो ये यहाँ पे वही है, संक्रमित से, ठीक है, होकर ठीक हुए व्यक्तियों से प्लाज्मा का प्रयोग कर, ठीक है, रोगी व्यक्ति में उपचार किया जाता है, जिसको प्लाज्मा थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इस रोग की मृत्यु दर कितनी थी, 2% थी। कितनी थी, 2% यहाँ पे रोग थी। ठीक है, तो ये जो थे वो अपने कौन से बीमारी थी जो वायरस के जरिए अपने अंदर आती थी। ठीक है, अब जो पढ़ रहे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या होता है, वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली बीमारी है जिसको बोलेंगे अमीबोसिस। ठीक है, अमीबता, ठीक है, अमियोबिपेचिस बोला जाता है। ठीक है, इस रोग में ये होने का कारण क्या, एंट अमीबा हिस्टोलिकाई। ठीक है, ये अमीबा का नाम है, अमीबा की प्रजाति है, इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, इसके कारण ये बीमारी होती है। ये कहां से आता है, ये दूषित जल से और भोजन से अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है। क्या होगा, आंतों के अंदर संक्रमण होता है, उल्टी दस्त होती है, तेज बुखार आता है। ठीक है, संक्रमण बढ़ने पर मल के साथ में क्या आ जाता है, खून आने लगता है। वही अब देखो यहाँ पे वापस आ गई क्या, एंटीबायोटिक, क्योंकि इसका इलाज संभव है तो एंटीबायोटिक की दवाई दी जाती है। दूसरा, उल्टी दस्त हुई है तो सीधी सी बात है क्या दिया जाएगा, ORS दिया जाएगा, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है वो यहाँ पे दिया जाएगा, ताकि उस जो जल की जो डिहाइड्रेशन हुआ है बॉडी के अंदर वो वापस क्या हो जाए, हाइड्रेट हो जाए या रिहाइड्रेट हो जाए। ठीक है, तो अमीबा से कौन से रोग बीमारी हो रही है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिका, जिसको पेचिस बोला जाता है, पेचिस बोला जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया रोगवाहक जो है वो इसका प्लाज्मोडियम है, ध्यान रखना, रोगवाहक इसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मोडियम के कारण ये फैलता है। प्लाज्मोडियम के अलग अलग प्रकार है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मेलेरी है, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल है और दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है।
सबसे घातक जो होता है वो फैल्सीफेरम है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थोड़ी बार पूछा भी जाता है कि सबसे घातक जो कौन सा मलेरिया होता है, तो मलेरिया की अलग, प्लाज्मोडियम की अलग अलग प्रजाति होती है जो मलेरिया रोग को फैलाती है, जिसके अंदर सबसे नॉर्मल जो नॉर्मल के अंदर जो है वाइवेक्स है, ठीक है, और मलेरिया ओवल है। सबसे घातक जो होता है वो कौन सा होता है, फैल्सीफेरम होता है। कौन सा होता है, फैल्सीफेरम होता है, जो सबसे घातक मलेरिया होता है। मनुष्य के अंदर ये प्लाज्मोडियम के द्वारा संक्रमित होता है, ये स्पोरोजोइट में होता है, यानी स्पोर बनते हैं, वो स्पोर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मच्छर है, मच्छर के अंदर ये कहां पे होता है, लार के अंदर, ठीक है, और लार से जब ये काटने पर ये कहा जाता है मनुष्य में, मनुष्य के ये सबके अंदर जाएगा, वो किस रूप में जाता है, स्पोरोजोइट में, स्पोरोजोइट में जाता है, ठीक है। स्पोरोजोइट मनुष्य के अंदर ये जाता है लीवर में, ठीक है। लीवर के अंदर ये क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है, ठीक है। फिर वापस ये लैंगिक जनन करता है, लैंगिक जनन नहीं कह सकते अपन, क्या कह सकते हैं, युग्मक निर्माण करता है, युग्मक बनाता है, ठीक है। युग्मक बनने से युग्मक चले जाते हैं वापस, जब मच्छर काटता है ये युग्मक जो होंगे वो जाते हैं कहां पे, मच्छर में, वापस किस में जाएंगे, ये मच्छर में जाते हैं काटने पर, खून के जरिए, क्योंकि ये रक्त में होता है, ठीक है। मच्छर काटने पर मच्छर में, मच्छर के ये कहां पे होते हैं, गट में, आमाशय में, ठीक है। आमाशय में क्या होता है, इसका निषेचन होता है, आमाशय में क्या होगा, निषेचन होता है, ठीक है। निषेचन से वापस क्या बनते हैं, स्पोरोजोइट बनते हैं, स्पोरोजोइट बनते हैं, ठीक है। और स्पोरोजोइट जो होते हैं वापस मच्छर के किस में चले जाते हैं, लार के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चक्र रहता है, ठीक है। यहाँ से ये जो होता है लार के जरिए मनुष्य में आ जाता है, मनुष्य से यहाँ तक ये तो रहता है मनुष्य के अंदर, ठीक है, और एक जो रहता है वो किसके अंदर, मच्छर के अंदर, यानी दो इसके पोषक होते हैं, ठीक है, दो पोषी है, ठीक है। एक तो मनुष्य होता है, दूसरा कौन सा होता है, मच्छर होता है। तो स्पोरोजोइट जाते हैं लीवर के अंदर, जब लीवर की जो जब फटती है, ठीक है, जब युग्मक ज्यादा हो जाते हैं, जब युग्मक फटते हैं तब एक हीमोजॉइन, ठीक है, एक पदार्थ निकलता है जिससे आता है बुखार, ठंड के साथ में क्या आता है, हीमोजॉइन जो है वो एक पदार्थ बनता है जिसके कारण क्या आता है, बुखार आता है, ठीक है। तो हीमोजॉइन जो होता है वो एक पदार्थ है जो ये जब अपने लीवर के अंदर जब ये अलैंगिक जनन करते हैं तो ये अलैंगिक से बहुत सारे स्पोर बनाते हैं, जब ये फट जाता है, ठीक है, तो उस समय एक पदार्थ बनता है जिसका हीमोजॉइन, उसके कारण क्या आता है, बुखार आता है, ठीक है। तो मादा ये मच्छर के काटने से होता है, और काटने का काम कौन करती है, मादा एनाफिलीज करती है, ठीक है। एडिस जो था वो डेंगू के अंदर था। प्राथमिक पोषी पहला जो होता है वो मच्छर होता है जिसके अंदर लैंगिक जनन होता है। तो देख लो ये लैंगिक जनन जो है यहाँ पे, जैसे ये निषेचन हुआ तो निषेचन किस में होता है, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन का होता है मच्छर के अंदर, ठीक है। अलैंगिक जनन का होता है द्वितीय पोषी, यानी द्वितीय पोषी कौन सा है, मनुष्य। तो अलैंगिक जनन देखो कहां पे हुआ, द्वितीय पोषी के अंदर हुआ, जो कैसा होता है, दूसरा इसका पोषी है। फिर लक्षण, रात्रि के समय तीव्र कपकपी क्या आता है, बुखार आएगा तेज, ठीक है, और दिन में मनुष्य स्वस्थ होने का अनुभव करता है। उपचार, इसमें सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनेन नामक, कुनेन सल्फेट, ठीक है, कुनेन सल्फेट नामक पदार्थ मिलता है जिसका उपचार जो होता है वो किसमें किया जाता है, इस मलेरिया के इलाज में किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछा भी जाता है कि सिनकोना की वृक्ष से जो छाल मिलती है उसमें कौन सा पदार्थ होता है, तो कुनेन होता है। इसका उपयोग जो होता है वो किसमें किया जाता है, मलेरिया के इलाज में किया जाता है। दूसरा होता है हाइड्रोक्सी क्लोनिन, ठीक है, ये अभी आया था किसके अंदर, अपन ने कोविड के अंदर देखा हुआ था, ठीक है, उसके अंदर ये आया था। नेक्स्ट जो है वो है पायरिया, ठीक है, जिसको पेरियोडोंटिस्ट भी बोला जाता है, डोंटाइटिस भी बोला जाता है। पेरियोडोंटाइटिस का मतलब होता है ये दांत संबंधी बीमारी है, ठीक है। इसमें एंटा अमीबा जीनोवेलिस या कभी कभी बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों है, बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकता है और इस प्रोटोजोआ के द्वारा भी हो सकता है। संक्रमण, दांतों की सफाई ना करना, दूषित जल एवं भोजन से क्या हो जाता है, इसके अंदर मसूड़ों के अंदर सूजन आती है, रक्त स्रावन होता है, मुंह के अंदर तेज दुर्गंध आती है, ठीक है। पायरिया के अंदर मुंह के अंदर मसूड़ों में से रक्त स्राव होगा, सूजन आ जाएगी और मुंह से बदबू आती है, ठीक है। स्क्लीनिंग,
ठीक है। क्लीनिंग जो होती है वो कौन विशेषज्ञ द्वारा दांत की सफाई की जाती है, एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है, नियमित रूप से दांतों की क्या करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, ये इसका इलाज है। नेक्स्ट जो है वो है लेशमानिया। लेशमानियासिस या इसको काला अजर भी बोला जाता है, ब्लैक फीवर भी बोला जाता है। ये लेशमानिया एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो उससे ये कोशिकीय जीव है, इसमें इसके कारण जिसका नाम है लेशमानिया डोडोवानिया, डोडोवानी, ठीक है, डोनोवानी। और ये किसके कारण फैलता है, इसमें रेत मक्खी होती है, किससे, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई के कारण ये फैलता है। लक्षण आरबीसी की संख्या में कमी आ जाएगी, ठीक है, शरीर पे काले धब्बे हो जाएंगे, ठीक है, एनीमिया, खून की कमी, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, आरबीसी की कमी तो होता है एनीमिया। दवाइयां में एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, खून की कमी, खून की कमी, ये इसका मेन लक्षण है, ठीक है। और खून की कमी होगी तो काले धब्बे बन जाएंगे। फिर है टिप्रोसोमोना, टिप्रोसोमियासिस या अफ्रीकन निंदा रोग भी कहा जाता है। ये किससे होता है, टिप्रोसोमोनास, ठीक है, जिसका नाम है गैम्बियसेंस, ठीक है। गैम्बियसेंस जो है वो एक टिप्रोसोमोनास जो है ये एक प्रोटोजोआ है, उसके कारण ये होता है। इसके अंदर भी वो सीसी मक्खी होती है, सीसी फ्लाई है, ठीक है, इसका नाम है, याद रखना। इसमें जैविक घड़ी तंत्र प्रभावित होता है, जो अपना जैविक घड़ी तंत्र है, यानी आप सुबह कब उठते हो, कब सोते हो, ठीक है, तो उसको ये कंट्रोल जो करता है वो प्रभावित होता है, जिसके कारण व्यक्ति जो होता है असमय तक निंद्रा में ही रहता है, यानी उसको बार बार क्या आती है, नींद ही आती है, ठीक है। और इसके इलाज में भी क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है। तो आज जो है वो अपने जो लेशमानिया है, ठीक है, टिप्रोसोमोनास में है, टिप्रोसोमोनास बोला जाता है, टिप्रोसोमोना, ठीक है, और गैम्बियसेंस, ठीक है। गैम्बियसेंस जो है वो ये बीमारी जो होती है, इसमें निंद्रा रोग भी बोला जाता है, यानी बार बार क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। इसको काला अजर बोला जाता है कि आरबीसी के काले हो जाते हैं, सकते जो होते हैं वो काले काले पड़ जाते हैं हाथ पे, ठीक है। तो इसको काले, शरीर पे काले धब्बे पड़ जाते हैं, इसलिए इसको काला अजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काला अजर, खून की कमी हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अपने इतना ही है। आज अपन ने जो है वायरस के बारे में पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ी माता जी, ठीक है, छोटी माता जी, इनके बारे में पढ़ा, ठीक है। तो बड़ी माता जी जो है वो उसका लगभग जो क्या बोलते हैं इसको, उन्मूलन हो चुका है, ठीक है। और जो छोटी माता जी है वो अभी भी आती है, जो एक बार होने के बाद में फिर क्या होता है, वापस जो होती है उसके होने के चांसेस जो है वो क्या है, कम होते हैं, ठीक है। डेंगू है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है। पोलियो के अंदर वही अंग जो विकलांगता आ जाती है, तंत्रिका तंत्र इफेक्टिव होता है, ठीक है, जिसमें 2 तरह की वैक्सीन है, आईपीवी और ओपीवी, ठीक है। मप्पस के अंदर मैंने आपको 3 बीमारियां, मप्पस है, दूसरी है मिलीजस है, ठीक है, और तीसरी जो है रूबेला है, ठीक है, ये तीनों है। उसके बाद में हर्पीज है, हर्पीज के अंदर वही किनारे, मुंह के किनारे में क्या आ जाते हैं, दाग, घाव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एड्स है, रेबीज है, ठीक है, कुत्ते के काटने से। एचआईवी जो है वो आपको बता दिया, टी लिम्फोसाइट जो होती है वो खत्म हो जाती है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसका टेस्ट जरूर याद रखना, जो क्या है, एलिसा टेस्ट है और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, पीसीआर जिसका मतलब है पॉलीमर चेन रिएक्शन है। फिर हेपेटाइट जो है वो बी और सी जो होता है वो घातक होता है, ठीक है। ये लक्षण किसको करेगा, यकृत को प्रभावित करता है, जिसमें सूजन और दर्द होता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस तीनों से हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, कवक से भी हो सकता है। इबोला है, जीका है, सॉर्स है, ठीक है। फिर सॉर्स के अंदर कोरोना के इतिहास में जो है वो 3 तरह के वायरस आए हुए हैं, ठीक है। सॉर्स है, ठीक है, उसके बाद में मर्स है, जिसको मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोला जाता है, मध्य पूर्वी एशिया के अंदर ये फैला हुआ था, ऊँटों से आया था, ठीक है। और ये चमगादड़ और बिल्लियों से आया था, ठीक है। और ये जो आया था वो कहाँ से आया था, ये भी चमगादड़ है, ठीक है। और ये मुंह और नाक के द्वारा अपने शरीर के अंदर ये प्रवेश करता है, जिसको कोविड-19 कहा था। लक्षण में आपको बता दिए कि इसका आरटीपीसीआर किया जाता है, रैपिड टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। और इसका टेस्टिंग परीक्षण करने के लिए, पता लगाने के लिए। फिर इसमें दवाइयों के रूप में ये मलेरिया वाली दवाई है, ये बांग्लादेश में दी थी, ये अपने यहाँ पे भी दी हुई है, ठीक है। एंटो रेट्रोवायरस जो ड्रग है, एड्स में दी जाने वाली दवाई है, प्लाज्मा से की जाती है, और इसमें मृत्यु दर जो होती है वो 2% से भी कम है। फिर अमीबा, ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है, एंटा अमीबा हिस्टोरिका। उसके बाद में मलेरिया है, ठीक है, पायरिया है, उसके बाद में लेशमानिया है, और काला ये टिप्रोसोमोनास जिसको निंद्रा रोग कहा जाता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, आपका शुभ दिन हो।